सुदामा जी जब जाने लगे तो ये बात सत्य है कि भगवान ने जो रेशमी वस्त्र पहनाए थे और जो पादुका दिया था उसे मांग लिया। बोला इसे खोल दो। अपनी धोती पहन के जा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सुदामा के मन में आया कि अरे भाई लेन देन में बड़ा कमजोर है। भैया श्लोक तो पढ़िए। सुदामा क्या लिखते हैं? कहते हैं वाह गोविंद वाह, कैसी कृपा की है। किसी निर्धन को अचानक धन मिल जाए तो सबसे पहले वो भगवान को ही भूल जाता है। और तुम जानते हो कि मैं सदा तुमको याद करता हूं। अगर तुमने धन दे दिया होता, मेरी स्मृति न बिगड़ जाए, इसके लिए तुमने मुझे धन नहीं दिया है। तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। तुमने हृदय लगाया, ये कम है। और हम क्या कहते हैं? सुदामा जी बोले कुछ दिया नहीं। अरे सुदामा क्या मांगने गए थे? देंगे। हाँ ये बात जरूर है, जब द्वारिका में बाहर निकले अपनी फटी हुई धोती पहन करके, सारी द्वारिका उमड़ गई। सारे द्वारिका के लोग देखने लगे। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महात्मा आए। भैया एक फटी हुई लंगोटी पहन के आते थे और रथों के रथों सामान लेकर के जाते थे। वाह 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 रे अलबेला महात्मा, जो फटी धोती पहन के आया था वही फटी धोती पहन के जा रहा है। जय हो संत की, जय हो महंत की, जय हो सुदामा तेरी जय हो। सुदामा रोने लगे, वाह भगवान वाह, अगर एक धोती भी दे दिया होता तो आज ये प्रतिष्ठा कहां से मिलती। भगवान जब देते हैं तो बिना प्रदर्शन के देते हैं। और हम भागवत पर 500 का नोट भी चढ़ाएंगे तो महाराज और भागवत दोनों के मुंह में घुसा के ऐसे से, कई बार तो मेरे मुंह में डाल देते हैं। बोले रहने दे भैया, तू उधर ही डाल, ऐसे ऐसे कर। एक ने डार दियो, भीड़ में कोई देखा नहीं, फिर आया धम धम धम, बोला 2000 का नोट डाला, वो देखे नहीं, फिर निकाला। मैंने मुंह ऐसे कर डाल दी, खा के मैं भी बन जाऊं। भगवान जब देते हैं तो कहते झोलियां भर जाती है पर दिखाई नहीं पड़ता। और हम ठाकुर को ऊपर भी चढ़ाते हैं तो उनकी धोती खींच के प्रतिष्ठा लेके, गुरु को भी देते हैं तो प्रतिष्ठा खींच के, धोती खींच के देते हैं। ये देने की परंपरा है सनातन शास्त्र, सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में। दाहिना हाथ दे, बाएं को पता न चले। वास्तव में हुआ तो ऐसे हमारे देश। सुदामा जी वापस गए, सुदामा चरित्र का विश्राम हुआ। पिंगला नाम की बेश्या का उद्धार किया उन्होंने। बाकी उद्धार मैं नहीं बताता, वो कबूतर और ये वो पिंगला बेश्या पड़ी हुई है। सुबह से शाम तक इंतजार करती थी, कोई नहीं आया। जब कोई पुरुष आता था तो उसको लगता था ये तो जरूर मेरे पास आएगा, पर जब वो आगे बढ़ जाता तो निराश हो जाती। संध्या हो गई, कोई नहीं आया, पैसे नहीं मिले, भीतर गई, जाकर अपने बिस्तर पर धम्म से गिरी और मन में प्रबोध हुआ कि दिन भर मैं पुरुषों का इंतजार करती रही पर एक पुरुष मेरे पास नहीं आया। अगर काश मैंने भगवान पुरुषोत्तम का इतना इंतजार किया होता तो श्री कृष्ण मेरे द्वार पर चले आए होते, मैं उनका इंतजार क्यों। बदल गई। एक दिन व्यवसाय न हुआ, ऐसा प्रबोध जगा, पुरुषों हाड़ मांस के पुरुषों का इंतजार कर रही हूं, अब मैं पुरुषोत्तम का इंतजार कर रही हूं। महाराज दत्तात्रेय गए हैं वहां पर, और बड़े उसके जलवे थे। बड़े बड़े कवि पड़े रहते थे कि एक बार दर्शन हो जाए। बड़े बड़े लोग आके, बड़ा जलवा था बाहर, जैसे आम्रपाली बुद्ध के जमाने में थी वैसे ही जलवा था। द्वार पर एक डंका लगा हुआ था, आकर के जितनी डंके पे चोट करता था उतनी 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं देनी पड़ती थी। बड़े बड़े राजा आया करते थे उसके द्वार पर। तो दाई महाराज दत्तात्रेय आकर के डन 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 150 डंके बजा दिए। पिंगला खड़ी हो गई, अपने साथ बात, तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, सम्राट नहीं कोई महासम्राट आया है। एक चोट लगाने पर डंके पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज नृत्य की महफिल सज गई। जब नीचे धीरे धीरे करके आई और देखी तो सामने बाबा खड़ा है नंगा। तुम्हें पता है इस मृदंग पर एक चोट करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान दत्तात्रेय ने कहा तुझे कितना धन चाहिए बता। दत्तात्रेय ने ऐसे इशारा किया और स्वर्ण के ईंटों के और स्वर्ण की बारिश होने लगी, लोगों के माथे फूटने लगे। कहा पिंगला ने बस 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 बस। बोला रुक। बोला ये महात्मा तो बहुत खतरनाक है,
सोना बरसाता है। आओ आज इस महात्मा को नृत्य दिखाते। जैसे ही सच संवर के नृत्य दिखाने आई, बोला कौन सा नृत्य देखो? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, कहो तो डिस्को ही कर दूं, कौन सा देखो? दत्तात्रेय अपने हाथों के तरफ ऐसे रोम रोम को दिखाते हुए बोले, देख ये रोम देखती है, मेरे रोम रोम में गोविंद है। और मेरी अंतिम बात सुन, मैंने अपने जीवन में नाचते हुए गोपाल का दर्शन कर लिया है, अब किसी के नृत्य की मुझे जरूरत नहीं। मैं कोठाओं पर नृत्य देखने नहीं जाता, नाचते हुए गोपाल को जिसने देखा हो, जिस ब्रज के लोगों ने गोपाल और किशोरी जी को नृत्य करते देखा हो, उन्हें क्या कोई बिजली रानी अपने नृत्य में फंसा सकती? उन्हें इस दुनिया का कोई नृत्य फंसा सकता है? दत्तात्रेय ने उद्धार कर दिया, सारी संपत्ति छोड़ के गई, जल्दी जल्दी एक घर में झाड़ू पोंछा किया, 2 रुपए मिले, बोला उस रुपए से जाकर वस्त्र खरीद के आई, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा मेरे ऊपर कृपा करिए। उसी समय समाज के लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए, देखो 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 बाबा बेश्या लेके चला। कोई आज से नहीं है, बेश्या लेके चला। समाज है ये, रातों रात पलट जाती, रातों रात बदल जाती। विवेकहीनता के शिकार हैं लोग, इनके आंखों में इतनी शक्ति नहीं है, क्या देख रहे क्या कह रहे। उसी समय कहा दत्तात्रेय ने, सुन, न तुझे जीने देंगे न मुझे, एक ही काम हो सकता है। कहा चाहे तुम मुझ में समा जाओ या मैं तुम में समा जाऊं। वेश्या ने कहा मेरा शरीर बड़ा पवित्र है, इस शरीर से भी करोड़ों लोगों का मंगल होना है, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। सारे समाज के सामने देखते देखते वेश्या के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और दत्तात्रेय के चरणों में समाहित हो गई। वहां उसकी आत्मा आकर दत्तात्रेय के चरणों में समाहित हो गई। मेरा शरीर कोई जरूरी नहीं, ये शरीर बड़ा गंदा है, पर हे नाथ, हे गुरुदेव, आपके इस शरीर से करोड़ों का मंगल होना है, इसलिए ये शरीर अभी समाज में रहना जरूरी है। लोक मंगल के लिए तो हमारे दधी जी ने हड्डी दान कर दिया, जीते जी महाराज।